नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। बीते 15 सालों की बात की जाए तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है, काफ़ी विकास किया है। लेकिन वास्तव में कोई भी समाज या राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उस समाज या राष्ट्र की महिलाएं आगे बढ़ती हैं, बेटियां आगे बढ़ती हैं। ऐसे में हमारे साथ एक महिला हैं जो कि पेशे से शिक्षाविद हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर हमारे समाज की बेटियां कितना आगे बढ़ी है, बिहार की बेटियां कितना आगे बढ़ी हैं या फिर देश की बेटियां कितना आगे बढ़ी। तमाम सवालात होंगे, इनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। ये जानना चाहेंगे कि आखिर 15 साल जो बिहार का शासन है मुख्यमंत्री का, उसमें दावा किया जाता है कि काफ़ी आगे बिहार बढ़ा है, लेकिन कितना आगे बिहार बढ़ा है वास्तव में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में? क्या ओपिनियन है आपका इस पर? देखिए, आज से अगर हम लोग 15 या 20 साल पहले देखते हैं तो सबसे पहले हमारे तो क्या उन्हें वो समझ में नहीं आता है कि हाँ, मेरी भी बहू बेटी के साथ ऐसा कोई कर सकता है। लेकिन होता क्या है ना, ये शुरू से हमारे समाज में है कि काम कोई और करे, इल्ज़ाम किसी एक पे दे दिया जाता है। हर चीज़ हम लोग किसे बोलते हैं कि सरकार के शासनकाल में ऐसा हो रहा है, ये ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं और यहाँ इसलिए इस तरह का अपराध हो रहा है। जबकि ये खेल सारा हमारे समाज की मानसिक सोच का है। अगर उसको हम लोग नहीं बदलेंगे तो ये आगे बदलाव और जिस तरह से हम लोग चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ अस्मिता जी। अब जुड़ते कल्पना जी से। कल्पना जी, क्या लगता है हमारे समाज में, खासतौर पे बिहार में, बेटी कितना आगे बढ़ी है और आखिर क्या कमी रह गई जो अभी भी जो बिहार की बेटियां आगे नहीं बढ़ पा रही हैं? अपने घर से शुरुआत करना पड़ा इस चीज़ को। ठीक है, हम लोग अपनी बेटी को दबा के रखते हैं। अभी तो बहुत आगे है कि मेरी भी बेटी है, हर घर में लड़कियां हैं, लेकिन हम लोग अब नहीं रोकते हैं। पहले हम लोग के भी मम्मी पापा रोकते थे कि 6 बज गया अब मत जाओ, लेकिन अब इतना मतलब इम्प्रूव कर गया है और बिहार सुरक्षित है। अभी बिहार सुरक्षित है। क्या लगता है जो बेटियां अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से तो पिछड़ रही, लेकिन आपने कहा कि घर से शुरुआत करनी होगी, तो घर से शुरुआत करने के लिए जो अभिभावक, जो गार्जियन, उन्हें कौन मोटिवेट करे? कैसे वो समझेंगे कि क्या वैल्यू है आज़ादी देने की? उसको भी हम लोग करेंगे। अब वो हालांकि जो अगर घर से अगर हम लोग छूट देते हैं तो लोग आस पड़ोस के लोग भी ये दबाव ये बनाते हैं कि आपकी लड़की, लेकिन हम सोचेंगे ना कि हमारी जो बेटियां हैं वो हम कैसे फ्रीडम दें उनको, कैसे फ्रीडम दें। इनसे जुड़ते हैं। मैम, क्या लगता है जो समाज में देखने को मिलता है बेटियों के प्रति जो गलत धारणा है, अभी भी कुछ लोगों की जो मानसिक धारणा गलत है, उन जैसे लोगों को कैसे समझाया जा सकता है कि कैसे बराबरी हो, ये बताएं। देखिए, अगर हम करनी और बक्ता दोनों में अंतर देखा जाए तो जब हम कार्य करते हैं, अपने कर्म को करते हैं, तो ये शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं, अपने बेटियों के साथ कर सकते हैं, अपनी घर की जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, उनके साथ कर सकते हैं शुरुआत। तो समाज को सुधारने का, पूरे समाज को सुधारने का तो हम कोशिश कर सकते हैं। 100% उसमें हम सही उतरे ये संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हम जब अपने बच्चों को सही रास्ता क्या है, कैसे करना है, या अपने आसपास के समाज में इन बातों को हम उजागर करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तो हमारे अगर एक समूह के लोग आगे बढ़ें उस गाइडलाइन पे, तो धीरे धीरे वही हमारे आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे। क्योंकि अकेले एक इंसान अगर आप किसी सरकार को दोष ठहराए या किसी समाज को दोष ठहराए तो ये जायज़ नहीं है। हम अपने घर से शुरुआत करें, अपने आसपास की महिलाओं से शुरुआत करें, और अगर हम 50 लोगों को भी उस तरह से गाइड कर दिए, उस तरह से प्रोत्साहित करके और आगे हम उनके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, तो वो 50 महिलाएं संभवतः 500 महिलाओं को शिक्षित कर सकेंगी। यानी कि समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए इस पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, एक आखिरी सवाल है, आपसे ही कर लेते हैं। बेटियां कैसे आगे बढ़ सकती हैं आपके हिसाब से, क्या लगता है? और क्या बेटी को भी खुद बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि बेटियों को कभी भी बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। और बेटा और बेटी में फ़र्क करने वाले व्यक्ति ही वो पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि बेटी को जब तक बेटी समझेंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। क्योंकि बेटी को बेटे के सम्मान अगर उनको दर्जा दिया जाता है बेटे के जगह पे, तो हम अपनी बेटियों को बाहर निकाल के अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करने के लिए उनको हौसला दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल हौसला दे सकते हैं। हमारे साथ ये कुछ महिलाएं थीं जिनसे साफ तौर पर हमने बातचीत कर लिया आखिर कैसे
हमारे समाज में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। बीते 15 सालों में या फिर उससे पहले की बात की जाए तो क्या स्थिति थी, तमाम चीज़ों को लेके खुलकर बातचीत की महिलाओं ने, हम समझ सकते हैं महिलाएं तो आगे बढ़ ही रही, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी क्या कमियां हैं, कैसे अभिभावक को खुद जागरूक होना पड़ेगा और फ्रीडम के साथ आज़ादी देनी पड़ेगी, तभी जाके बेटियां खुलकर आज़ाद हो पाएंगी और सही मुकाम तक पहुंच पाएंगी, जैसा कि हम कल्पना करते हैं। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहें AGTV के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।